नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान सागर साइंस क्लब में। आज का क्लास होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन के समान सूत्र के बारे में, एल्कीन के नाम के बारे में और एल्कीन के स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में। तो चूँकि इसका फार्मूला होता है CnH2n, तो हम n का मान 1 रखेंगे और देखेंगे फार्मूला के हिसाब से CnH2n, तो इसमें n का जो मान है क्या लिखना है 1, H2 इंटू 1, तो ये होता है C1H2 इंटू 1, 2 होगा। तो ये हो गया आपका CH2, है ना, CH2। तो 1 मिनट हम लोग थोड़ा इधर ध्यान देंगे। C है, और चूंकि आप जानते हैं हाइड्रोजन किसी भी हाल में एक ही इलेक्ट्रॉन का साझा करता है ना, तो ये हाइड्रोजन जो है इस कार्बन को एक ही इलेक्ट्रॉन देगा। तो इस हिसाब से कार्बन का ये जो 2 बॉन्ड है ये खाली रह जाएगा, ये कार्बन का 2 बॉन्ड खाली रह जाएगा, क्योंकि किसी भी हाल में कार्बन जो है हाइड्रोजन से एक ही इलेक्ट्रॉन ले पाएगा। तो ये संभव नहीं होगा। n का मान अगर हम 1 रख करके केमिकल फॉर्मूला अगर हम तैयार करते हैं तो होता है CH2, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि इसका जो कार्बन का जो गुण होता है वह किसी भी हाल में 4 बॉन्ड बनाने का होता है, लेकिन यहाँ कार्बन जो है 2 ही बॉन्ड बना पा रहा है, इसलिए यह संभव नहीं होगा। अब हम n का मान 2 लेंगे। n का मान अगर हम 2 लेते हैं तो ये फॉर्मूला है CnH2n, तो हो जाएगा n के जगह पे हम 2 लेंगे, H2 इंटू 2, तो C2H 2 2 जा 4, तो हो गया C2H4। और ये कार्बन जो है 2 कार्बन है, और ये क्या करेगा, चूंकि हम एल्कीन पढ़ रहे हैं तो ये कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी रखता है, और 2 बॉन्ड तो ये पूरा कर लिया, 1 बॉन्ड ये और 1 बॉन्ड ये, 1 बॉन्ड ये और 1 बॉन्ड ये खाली है, हम जोड़ दिए, तो ये हो गया आपका C2H4। तो ये संभव है, तो यहां पे हो जाएगा इथेन, इथीन, यहां पे हो जाएगा इथीन। एक ट्रिक आपको हम बतलाते हैं जिससे फॉर्मूला और केमिकल नेम को याद रखना आसान हो जाएगा। तो प्रीफिक्स जो होता है वो होता है जब कार्बन की संख्या 1 होगा, जब कार्बन 1 होगा तो वो होता है मेथ, जब कार्बन 2 होगा तो वो होता है एथ, जब कार्बन 3 होता है तो वो होता है प्रोप प्रीफिक्स, कार्बन की संख्या 4 तो ये हो जाएगा आपका ब्यूट, कार्बन की संख्या 5 ये हो जाएगा पेंट, कार्बन की संख्या 6 होगा तो ये हो जाएगा आपका हेक्स, कार्बन की संख्या 7 अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा हेप्ट, कार्बन की संख्या 8 लेते हैं तो ये हो जाएगा ऑक्ट, कार्बन की संख्या 9 लेते हैं तो नोन, और कार्बन की संख्या अगर हम 10 लेते हैं तो ये हो जाएगा डेक। अब देखिए, मान लीजिए एल्केन अगर हम पढ़ेंगे और एल्कीन पढ़ेंगे
तो कार्बन की संख्या 1 जब होता है तो यहाँ पे क्या होता है, हम मेथ में ANE जोड़ देंगे। मेथ जो है मेथ ही है, इसमें हम ये जो इसका सफिक्स है, एल्केन का जो सफिक्स है वो है ANE, तो इसमें हम क्या करेंगे, ANE जोड़ देंगे। इसमें जब कार्बन 2 रहेगा तो इसका जो ANE जो सफिक्स है वो हम जोड़ देंगे। यहाँ प्रोप है और इसमें एल्केन का जो सफिक्स है ANE वो हम जोड़ देंगे। इसी हिसाब से सभी में हम ANE जोड़ते चले जाएंगे। तो ये एल्केन का जो है ना आपका केमिकल नेम हो जाएगा। इसी तरह से एल्कीन जब हम पढ़ते हैं तो आप देखें कि जब कार्बन की संख्या 1 लेते हैं तो इसका संरचना संभव नहीं होगा, तो ये संभव नहीं है तो कट कर दिए। अब यहाँ पे ईथ ही रहेगा, लेकिन इसका जो सफिक्स है वो ENE है, तो ये हो जाएगा ENE। इसका जो है प्रोप रहेगा और इसका प्रीफिक्स इसमें हो जाएगा ENE सफिक्स। उसी हिसाब से ये ब्यूट रहेगा और एल्कीन का जो सफिक्स होता है वो होता है ENE, तो यहाँ पे ब्यूट में हम ENE लगा देंगे, हो जाएगा ब्यूटीन। और इसी तरह से हम टोटल जो है ENE लगा करके काम आगे बढ़ाएंगे। तो अब उसी तरह से हम N का मान कितना लेंगे, 3 लेंगे और ये हो जाएगा C3H2 × 3, तो ये हो जाएगा C3H 2 तिहाई 6, तो ये हो गया 6, C3H6 हो गया और इसका नाम होगा PROP प्रोप, और एल्कीन का जो सफिक्स होता है ENE तो हम इसमें लगा देंगे ENE। अब N का मान 4 लेंगे, C4H हो जाएगा 2 × 4, तो C4H 2 चौका 8, तो ये हो जाएगा C4H8 और ये हो जाएगा ब्यूट, और इसमें हम ENE लगा देंगे, ये हो जाएगा ब्यूटीन। N का मान 5 रखेंगे तो हो जाएगा C5H2 × 5, तो ये हो जाएगा दोस्तों C5H 2 पंचे 10 और ये हो जाएगा पेंटीन। N का मान 6 लेंगे, C6H2 × 6, तो ये हो जाएगा C6H 2 छक 12, तो ये हो जाएगा आपका हेक्सीन। हेक्स चूंकि प्रीफिक्स है इसमें ENE सफिक्स लगा देंगे, हो गया हेक्सीन। अब N का मान 7 लेंगे तो ये हो जाएगा C7H2 × 7, तो C7H 2 7 14, तो ये हो जाएगा हेप्टीन। N का मान 8 लेंगे, C8H2 × 8, तो ये हो जाएगा C8H 2 8 16, तो ये हो जाएगा ऑक्टीन। N का मान 9 लेंगे, C9H2 × 9, और ये हो जाएगा C9H 2 9 18, और ये हो जाएगा नोनीन। और N का मान 10 लेंगे और ये हो जाएगा C10H2 × 10, तो ये हो जाएगा C10H 2 दाही 20, और ये हो जाएगा डेकीन। अब दोस्तों थोड़ा हम कैमरे पे देखते हैं कि पूरा स्क्रीन जो है ले पा रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, तो ये हमारा हो गया केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम। एकदम आसान है दोस्तों। N का मान जब 1 लेते हैं तो संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि कार्बन जो है 2 ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाता है, लेकिन N के मान 2 लेते हैं तो सभी में जो है कार्बन जो है सो 4 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाता है।
इसलिए इसका नाम हो गया इथीन, एन का मान 3 लेते हैं, प्रोपीन एन का मान 4 लेते हैं, ब्यूटीन एन का मान 5 लेते हैं, पेंटीन एन का मान 6 लेते हैं, हेक्सीन 7 लेते हैं, हेप्टीन। और इस हिसाब से हमारा ये जो है केमिकल फार्मूला और केमिकल नेम जो है सो पूरा होता है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में। हाँ, तो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के समय बच्चों को कहां दिक्कत आती है, क्योंकि आप जानते हैं कि कार्बन जो होता है वो एल्कीन में डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखती है। अब देखिए, तो ये जो डबल बॉन्ड बनेगा, जब हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला जब इसका निकालेंगे एल्कीन का, तो डबल बॉन्ड किसी भी हाल में फर्स्ट कार्बन कार्बन के बीच डालेंगे, 1 और 2 वाले कार्बन के बीच वाले में डालेंगे। बाद में डालिएगा तो उसका नियम चेंज हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम प्रोपीन का हमको फॉर्मेशन करना है, तो 3 हम कार्बन ले लिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले वाले के साथ डबल बॉन्ड डालेंगे और दूसरे वाले के बाद साथ जो है सो सिंगल बॉन्ड डालेंगे। और 1 2 तो हो गया 4, यहाँ पे हो गया एक बॉन्ड देंगे तो 1 2 3 4 और 1 2 3 हो गया 4। लेकिन जब C का मान हम 4 लेते हैं तो ये हो जाता है, आप यहां डबल बॉन्ड नहीं डाल सकते हैं, है ना। यहां डालने का मतलब हो जाएगा कि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो आप H H H H H H H और ये H अगर डालते हैं तो ये हो जाएगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटीन। 1 2 3 4 लॉन्ग चेन है तो ये हो जाएगा 2 ब्यूटीन। लेकिन हमें क्या निकालना था, ब्यूटीन का। इसीलिए किसी भी हाल में हम जो डबल बॉन्ड लेंगे वो पहले और दूसरे कार्बन के बीच ही लेंगे, किसी भी हाल में। तो यहां N का मान 2 लेते हैं तो हो जाएगा, कार्बन की संख्या C2H4 है तो हो जाएगा C2H4 और इसको लिखेंगे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन, बीच में डबल बॉन्ड और सभी कार्बन को 4 बॉन्ड पूरा दीजिए। तो 2 बॉन्ड 1 3 बॉन्ड 1 4 बॉन्ड, 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 1 4 बॉन्ड, सभी के साथ हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। तो ये हो गया आपका C2H4 का संरचना सूत्र। N का मान 3 रखिए, ये कार्बन की संख्या 3 है तो ये होता है C3H6 और ये 3 कार्बन की संख्या है तो 3 कार्बन ले लिए, पहला या अंतिम के साथ हम लगा सकते हैं। तो ये हो गया आपका डबल बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड हो चुका है, 3 1 4 बॉन्ड पूरा गया, 2 बॉन्ड 1 3 बॉन्ड 1 4 बॉन्ड और ये हो गया 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और ये 4 बॉन्ड और सभी के साथ हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा CH3, है ना। तो चूंकि अभी हमें संरचना सूत्र के बारे में पढ़ना है तो ये हो जाएगा आपका C3H6 का यानी प्रोपीन का संरचना सूत्र। ये हो गया आपका एथीन, ये हो गया प्रोपीन का संरचना सूत्र। अब हमें N का मान 4 लेना है और इसका फॉर्मूला होता है C4H8 और 4 कार्बन हम लेंगे। और आपको हमने बताया कि किस तरह से जो है अगर हम बीच में डबल बॉन्ड लेते हैं तो इसका नाम जो है सो बदल जाता है, 2 ब्यूटीन हो जाता है। लेकिन हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ब्यूटीन का निकालना है तो इसलिए किसी भी हाल में हमें डबल बॉन्ड जो है किनारे में ही डालना है और सभी के साथ बाद बाकी सभी के साथ सिंगल बॉन्ड डाल करके 4 बॉन्ड पुराना है। तो ये हो गया 4 बॉन्ड, ये 4 बॉन्ड 2 1 3, ये हो गया 4 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 1 4 बॉन्ड, सभी के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा सभी के साथ इस हिसाब से। और ये हो गया
देखिए C4 तो 1 2 3 4 कार्बन 4 हो गया। H8 1 2 3 4 5 6 7 8 तो C4H8 और ये हो गया किसका फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो ये हो गया ब्यूटीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये हो गया ब्यूटीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। n का मान हम 5 लेंगे और ये हो जाएगा C5H10। चूंकि कार्बन की संख्या 5 है तो हम यहाँ पे 5 जगह जो है कार्बन लिख देंगे और पहला और दूसरा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा देंगे और सभी के साथ जो है 4 बॉन्ड पूरा करते। 2 बॉन्ड हो गया, 3 बॉन्ड 1 4 बॉन्ड, 2 बॉन्ड 1 3 बॉन्ड 1 4 बॉन्ड, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और ये 4 बॉन्ड, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और ये 4 बॉन्ड, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और ये 4 बॉन्ड, सभी के साथ हाइड्रोजन जो है सो जोड़ दीजिए। तो ये आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया C5H10 का, है ना। चूंकि कार्बन की संख्या 5 तो 1 2 3 4 5 और H जो है 10 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया किसका, तो ये हो गया पेंटीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसी तरह से हम n का मान 6 डालेंगे, n का मान 7 डालेंगे, n का मान 8, n का मान 9 और n का मान हम 10 डालेंगे, है ना। तो हो जाएगा कितना, तो C10H20। तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, n का मान हम 10 डालते हैं, ये हो गया 9 और ये हो गया 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और पहले वाले के साथ जो है सो क्या करेंगे डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो 2 बॉन्ड हो गया, 3 बॉन्ड और 1 4 बॉन्ड, ये हो गया 2 बॉन्ड 1 3 बॉन्ड 1 4 बॉन्ड, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और ये 4 बॉन्ड, सभी के साथ हम 4 बॉन्ड को पूरा कर देंगे, है ना। इस हिसाब से हम सभी को 4 बॉन्ड पूरा कर देंगे, है ना। और सभी के साथ क्या करेंगे, हाइड्रोजन को जोड़ देंगे और ये हमारा हो जाएगा डेकीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये हो गया हमारे डेकीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये हो गया डेकीन। मिला लीजिए, कार्बन की संख्या कितनी है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो हाइड्रोजन की संख्या है 20, C10H20 होता है। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो ये हो गया डेकीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो इस हिसाब से दोस्तों हमने आज के वीडियो में देखा एल्कीन के समान सूत्र के बारे में, एल्कीन के केमिकल फार्मूला, केमिकल नेम और स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में। और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन के IUPAC नेम सिस्टम के बारे में। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।